नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, इस वजह से वो रुक गया था। चलिए पुनः प्रारंभ से ही करते हैं। अथ द्वितीय समूलासारंभः अथ शिक्षां प्रवक्षामः। मातृमान् पितृमान् आचार्यमान् पुरुषो वेद। यह शतपथ ब्राह्मण का वचन है। वस्तुतः जब तीन उत्तम शिक्षक अर्थात एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य होवे तभी मनुष्य ज्ञानवान होता है। यदि माता विदुषी ना हो, पिता विद्वान ना हो और पढ़ने के लिए आचार्यों के पास ना बच्चे को भेजा जाए, गुरुकुल में ना भेजा जाए, विद्यालय में ना भेजा जाए, तो वह विद्वान कहाँ से बनेगा, ज्ञानवान कहाँ से बनेगा। वह कुल धन्य और वह संतान बड़ा भाग्यवान जिसके माता और पिता धार्मिक विद्वान। जितना माता से संतानों को उपदेश और उपकार पहुंचता है उतना किसी से नहीं। जैसे माता संतानों पर प्रेम, उनका हित करना चाहती है, उतना अन्य कोई नहीं करता। इसलिए मातृमान अर्थात प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य सा मातृ। धन्य वह माता है जो कि गर्भाधान से लेकर जब तक विद्या पूरी ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। गर्भाधान से ही शिशु की विद्या प्रारंभ हो जाती है। माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात मादक द्रव्य, मद्य, दुर्गंध, रुक्ष, बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें, जिससे रजस और वीर्य भी दोषों से रहित होकर अत्युत्तम गुण युक्त हो। जैसा गर्भाधान के अवस्था में देखा जाता है, गर्भावस्था में माताएं भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का सेवन प्रारंभ कर देती हैं। कोई मिट्टी खाना प्रारंभ कर देता है, कोई कंकड़, ईंट के ठीकरे, इस प्रकार के चाहते हैं गर्भावस्था में ऐसे ऐसे। और अधिकांश तो आज जो विकृतियां फैल रही हैं वो माताएं मांस भक्षण कर रही हैं, अंडे खा रही हैं। अब जो संतान जो गर्भ में पल रहा है उसका संस्कार कैसा होगा, वो हिंसक बनेगा, वो भी मांस भक्षण करेगा कला करके। वृद्धावस्था में वो क्या माता पिता की सेवा कर पाएगा, क्या उनकी वह शुश्रूषा कर पाएगा। तो ये सब विद्या गर्भाधान से भी पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। ये सब संस्कार वहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं। इन सब को देने का दायित्व जो विदुषी माता है, जो विद्वान पिता है, जो विद्वान आचार्य हैं, तब जब तीनों शिक्षक विद्वान मिलते हैं तब उन्नत उत्तम संतानें पैदा होती हैं। तो ये दायित्व माता का विशेष, उसको अपने भोजन का विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ जी। रुक्ष रूखा सूखा है, रूखा सूखा है, सब्जी भी नहीं मिली, अचार से खा ली, अचार भी नहीं मिला, ऐसी खा ली। ये है, और है ये वास्तव में ये स्थिति है, हमारे राष्ट्र की स्थिति है। उत्तम संतानें क्यों नहीं पैदा हो रही हैं, उसके क्या कारण है। यदि इस द्वितीय समूलास का हम ठीक ठीक सम्यक अध्ययन करें और इनका विश्लेषण करें, परीक्षण करें, तो हमें पता चल जाएगा। और पूरे जो हमारा देश की जो 135 करोड़ जनसंख्या है, उस पूरी 135 करोड़ जनसंख्या का हम विश्लेषण करें, चाहे वो किसी भी मत पंथ का हो, सभी मनुष्य हैं, सभी समान हैं। लेकिन अब फिर भी जो हमारा ये हिंदू मत है उसमें तो फिर भी कम, लेकिन आज तो हिंदुओं में भी अधिकांश घरों में मांस घरों में पकने लग रहे हैं, अंडे घरों में पकने लग रहे हैं, माता पका रही है, सबको खिला रही है, स्वयं खा रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाओ, बिहार में चले जाओ, और जो हिंदू मत की हम बात कर रहे हैं, अन्य मतों का नहीं है, हिंदू मतों का भी मैंने देखा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह मैंने देखा है ऐसा, जहाँ घरों में
भी भोजन वो जो है मांस पकता है, अंडे पकते हैं, माता बनाती है, सबको खिलाती है, स्वयं खाती है। अब उस माता के गर्भ में संतान उत्पन्न होगी, उसका क्या प्रभाव होगा। और इसी राष्ट्र में ऐसी भी माताएं हैं जिनको समय पर ना भोजन मिल पा रहा है, ना उसका ठीक खान पान मिल पा रहा है, तो वो बच्चे का जो गर्भ में निर्माण हो रहा है, अब वो जब पैदा होगा वो राष्ट्र के ऊपर एक बोझ ही तो बनेगा। क्या वो राष्ट्र में किसी प्रकार का कुछ सहयोग कर पाएगा? राष्ट्र की विद्या को बढ़ाने में, राष्ट्र की वो रक्षा करने में, राष्ट्र के लिए वो धन संपदा उत्पन्न करने में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर पाएगा। वो केवल एक भार बन करके रह जाएगा। इसलिए यह कारण बनता है राष्ट्र की अवनति का। और जब उत्तम संतान होंगी, विद्वान संतान पैदा होंगी, तो वह धन भी कमाएगा, अर्थ भी कमाएगा, विद्या भी प्राप्त करेगा, दूसरों को भी बढ़ाएगा, दूसरों को भी मार्गदर्शन करेगा। उत्तम संतानों से ही राष्ट्र उत्तम होता है। तो इन सब पर हम विचार करते रहें, दृष्टिकोण अपना विस्तृत रखें। जैसे ऋतुगमन का विधि अर्थात रजोदर्शन के 5वें दिवस से लेके 16वें दिवस तक ऋतुदान देने का समय है। उन दिनों में से प्रथम के 4 त्याज्य हैं, त्यागने योग्य हैं। रहे अब 12 दिन, उनमें से एकादशी, इन बारे में यदि कोई एकादशी का दिन पड़ जाता है, और त्रयोदशी, यदि त्रयोदशी का भी दिन पड़ जाता है उन्हीं बारे में से कोई, तो वो भी छोड़ दिया। अब 6 निकाल दिए, 10 रात्रियां बची। अब रात्रियां इसलिए लिखा है कि गर्भाधान रात्रि काल में ही है, जो शास्त्रानुकूल है वो रात्रि का समय ही है, दिन का समय गर्भाधान के लिए उचित नहीं माना है ऋषियों। 10 रात्रियों में गर्भाधान करना उत्तम है। और रजोदर्शन के दिन से लेके 16वीं रात्रि के पश्चात ना समागम करना। पुनः जब तक ऋतुदान का समय पूर्वोक्त ना हो तब तक, और गर्भ स्थिति के पश्चात 1 वर्ष तक संयुक्त ना हो, जब दोनों के शरीर में आरोग्य, परस्पर प्रसन्नता, किसी प्रकार का शोक ना हो, जैसा चरक और सुश्रुत में भोजन छादन का विधान। चरक और सुश्रुत ये हमारे वैदिक ग्रंथ हैं दोनों। तो जी, ऋतुदान होता है जो महिलाओं में मासिक धर्म जिसको कहते हैं, उसकी अवधि होती है 16 दिनों। और मनुस्मृति में स्त्री पुरुष की प्रसन्नता की रीति लिखी है, उसी प्रकार से करें और वर्तें। अर्थात गर्भाधान के समय दोनों को प्रसन्न चित्त भी रहना चाहिए, किसी प्रकार का मस्तिष्क में कोई तनाव ना हो, किसी प्रकार का कोई रोग ना हो, किसी प्रकार का कोई कलह कलेश ना हो। गर्भाधान के पश्चात स्त्री को बहुत सावधानी से भोजन छादन करना चाहिए। पश्चात 1 वर्ष पर्यंत स्त्री पुरुष का संग न करे। बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणकारक द्रव्यों का ही सेवन स्त्री करते रहें कि जब तक संतान का जन्म ना हो। जब तक जो गर्भस्थ शिशु है, जब तक उसका जन्म ना हो, तब तक इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब ये देखिए, ये है सत्यार्थ प्रकाश, ये करता है सत्य के अर्थ का प्रकाश। इस प्रकार की विद्या हमें कहाँ पढ़ाई जाती है? किसी हमारे विद्यालय में, किसी पुस्तकों में इस प्रकार की कहीं विद्या है नहीं। अब ऐसे ऐसे शास्त्र कहीं हमारे पाठ्यक्रम में है नहीं, हमने कहीं ये इस प्रकार के वो पढ़े नहीं हैं। डिस्कनेक्ट ना हो जाए ये फिर से। तो इन चीज़ों को जब हम सत्य को इसको ग्रहण करेंगे, और ऐसा नहीं, ये सारे तथ्य ऋषियों के लिखे हुए हैं, किसी सामान्य व्यक्ति के हैं नहीं। और ऋषि कहते हैं आप्त पुरुष को। आप्त की कल परिभाषा आई थी, परमात्मा तो सबसे बड़ा आप्त है, जो सत्योपदेष्टा हो, जो विद्वान हो, जो सत्य उपदेशक हो, जो सत्य सत्य भाषण करने वाला हो। ऋषियों का भी यही, ऋषि जो ग्रंथ लिखेंगे वो अपनी वित्तेषणा, लोकेषणा, पुत्रेषणा के लिए नहीं,
वो प्राणी मात्र के हित के लिए, मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए ये सिद्धांत बनाते हैं, और ये सिद्धांत सारे वेदानुकूल हैं, अर्थात परमेश्वर की जो आज्ञा है उसी को उन्होंने सिद्धांत के रूप में सरल करके हमें दिया। तो ये है ऋषियों के सिद्धांत। जब हम इन नियमों का पालन करेंगे तो हम चाहते हैं हमारे परिवार में वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, भगत सिंह, सुभाष, राम और श्री कृष्ण जैसी संतानें उत्पन्न हो, तो उनके जैसी हमें विधि तो अपनानी पड़ेगी, वैसा हमें उनकी तैयारी तो करनी पड़ेगी, वैसा वैसा शास्त्र के अनुकूल हमें व्यवहार आचरण तो करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ भी फिर श्रेष्ठ संतानें उत्पन्न होंगी। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंधि युक्त घृत आदि का होम और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथा योग्य प्रबंध करें, कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। अब ये देखिए, जहाँ जहाँ हमारे सभी के परिवारों में ये प्रक्रियाएं हैं, हम देखते हैं जब हमारे परिवार में शिशु का जन्म होता है तो हमारे यहाँ कहीं किसी के घर में कोई यज्ञ नहीं होता, कई दिन बाद जा कर के यज्ञ कराते हैं। जबकि यहाँ पर जो जात कर्म संस्कार जो हमारे जीवन के मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने के लिए से ऋषियों ने जो 16 संस्कार दिए हैं, 3 संस्कार तो गर्भ में ही हो जाते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोयन, और ये चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार होता है। तो जब शिशु का जन्म हो उसको नहलाया, नाड़ी छेदन किया, अच्छे वस्त्र पहना करके फिर वहीं उसी कमरे में यज्ञ किया जाता है, ताकि किसी प्रकार का कीट कृमि कोई आकर के बच्चे को या उसकी माता को हानि ना पहुंचा पाए। और वह यज्ञ कई दिन तक निरंतर चलता है। तो वो हाँ जी जी, बहुत अच्छा है जी जी। आते तो फिर हॉस्पिटल से घर ही है ना। वो इसलिए हैं कि वो व्यवस्थाएं विकृत हैं हमारी। अस्पतालों में भी तो तभी जाना पड़ता है जब रोगी तो समझो एक प्रकार से, क्यों अब तो जब जैसे गर्भधारण हुआ तभी से इलाज शुरू हो जाता है। क्योंकि जो हमारे, यदि इन विधियों का हम पालन करें जो ऋषि ने लिखा है, जो संस्कार विधि में लिखा है, और जो इसकी विस्तृत जानकारी सुश्रुत और चरक संहिताओं में लिखी है, यदि हम उनका पालन करेंगे हमें जाना ही नहीं पड़ेगा हॉस्पिटल में, अस्पताल में जाने की आवश्यकता नहीं। फिर भी लेकिन वर्तमान परिस्थितियां हैं, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। तो जब हम हॉस्पिटल से घर आ जाएं तब वहाँ पर हम यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं। ये जी जी आइए, ऐसा पदार्थ उसकी माता व धाई खाए कि जिससे दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। अब माता को वैसा वैसा पदार्थ खाना है। चूंकि शिशु का पालन पोषण होगा माता के दूध से, तो दूध के अंदर भी वह पौष्टिकता होनी चाहिए, वो गुण आने चाहिए। वो गुण तब आएंगे जब माता ऐसे पदार्थों का सेवन करे। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे। अब ये देखिए, ये बड़ी विचित्र एक इसमें चीज लिखी हुई है, जो वर्तमान परिवेश में बहुत सारे व्यक्ति जो ऋषि के मंतव्य को समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो बड़ी विचित्र चीज लिखी हुई है, केवल 6 दिन तक दूध पिलाना है, बच्चे को आगे नहीं पिलाना है। उसका बहुत बड़ा एक कारण है, प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलावे, पश्चात धाई पिलाया करे। परंतु धाई को उत्तम पदार्थों का खान पान माता पिता करावे। उस धाई के भोजन छादन की व्यवस्था माता पिता करेंगे। धाई होता है सेविका कह सकते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करेगी। आपने कहानी सुनी होगी एक पन्ना धाय की, पुस्तक में कहीं आई थी ना, पन्ना धाय की कहानी।
तो वो धाय उस समय होती थी हमारे यहाँ पहले चलती थी। तो बच्चे का जो पालन पोषण करने वाली है आया, जिसको वर्तमान में हम आया कह देते हैं, और आया जो बच्चों का पालन पोषण उनका रख रखाव करती है, लेकिन वो ये जो आया है वो दूध नहीं पिलाती। वहाँ पर जो धाय होती थी वो 6 दिन तक तो माता पिलाएगी, उसके बाद दूध फिर धाई पिलाएगी। धाई रख लेते हैं बच्चे को दूध पिलाने के लिए। हाँ जी, इस पर चर्चा करेंगे, बाद में विषय रह जाएगा हमारा, बहुत लंबी चर्चा है, इसको हम ग्रुप में समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए धाई रखी जाती है, वो ऐसी ही धाई उसका चुनाव किया जाता है कि जो जिसके स्तनों में दूध हो ऐसी तो धाई लाएंगे। भाई गाय लानी है, दूध नहीं हो रहा, भैंस लानी है, तो भैंस या गाय हम जब खरीद करके लाएंगे अपने घर, दूध नहीं हो रहा, दूध के लिए तो गाय भैंस लाएंगे, तो वैसी गाय भैंस लाएंगे जो दूध देने वाली है। अब धाय जो हम रखेंगे बच्चे के पालन अपने दूध पिलाने के लिए, तो वही लाएंगे जिसके स्तनों में दूध हो, वैसी धाई रखेंगे बच्चे के लिए। अब ये व्यवस्था क्यों दी है? देखिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, ये बहुत बड़ा एक विज्ञान है हमारे ऋषियों का, और जो उन्होंने ये दिया 6 दिन का प्रावधान। 6 दिन का प्रावधान इसलिए दिया है, ये जो हमारा गृहस्थ आश्रम है, जो विवाह किया जाता है, वह विवाह क्यों किया जाता है, इसको जब हम संस्कार विधि में विस्तृत इसके विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे। विवाह किया जाता है श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति के लिए। श्रेष्ठ संतानों की उत्पत्ति के लिए ये प्रक्रिया जो प्रारंभ से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये सारी। अब ये गृहस्थ आश्रम का जो जीवन है हमारा, वो है 25 वर्ष का, और अधिकतम हम जो शास्त्र की आज्ञा है वो 10 पुत्रों तक की है, अर्थात 10 संतान तक की। 10 के आगे शास्त्र की मनाही है। क्यों? क्योंकि 10 के आगे शरीर निर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जब शरीर निर्बल हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, तो संतान भी कमज़ोर उत्पन्न होगी, और वो राष्ट्र के लिए विशेष लाभकारी हितकारी नहीं होगी। इसलिए अब यहाँ पर जो 6 दिन का वो व्यवस्था ऋषियों ने दी, इसलिए कि जब माता दूध पिलाएगी बच्चे को तो उसका शरीर दुर्बल हो जाता है, और उसको आएगा, इसमें अभी आगे पूरा पढ़ लेंगे तो। और जब वो 6 दिन के बाद दूध पिलाना बंद कर देगी तो वो फिर से उसके शरीर में ऊर्जा आ जाती है, शक्ति आ जाती है, वह पुनः दूसरी संतान का जो जन्म देगी, वह भी बलिष्ठ होगी, वह भी बलवान होगी। इसलिए ये व्यवस्था दी है। इस विषय में बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं और आपको उठाने भी चाहिए, और उनके उत्तर हम वहाँ ग्रुप के माध्यम से देते रहेंगे। अपना अपना जो जो प्रश्न है आप उसको नाम अपना और पता और उसके साथ में भेजते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं। जो कोई दरिद्र हो, धाई को ना रख सके, तो वे गाय व बकरी के दूध में उत्तम औषधि, जो कि बुद्धि, पराक्रम, आरोग्य करने हारी हों, उनको शुद्ध जल में भिजा, औटा छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिला। गाय का दूध ले लिया, बकरी का दूध ले लिया, और उसमें ये औषधियाँ मिलाकर बराबर का पानी मिला लिया, वो बालक को पिला दिया। और ये गाय बकरी की भी कहीं अगर वर्तमान में व्यवस्था ना हुई तब क्या करें? फिर बाजार में डिब्बे वाला आता है, बाजार से मोल का दूध आता है, वह तो मजबूरी है, तो परिस्थिति के अनुकूल जैसा निर्णय उचित रहेगा वो लेना पड़ता है। जैसा अभी वो बता रहे थे ना कि वर्तमान में तो अस्पतालों में बच्चे पैदा होते हैं, तो ये पर वर्तमान जो स्थितियां हैं उसके अनुकूल फिर निर्णय लेने पड़ते हैं, उसी के अनुकूल फिर कार्य करने पड़ते हैं। जन्म के पश्चात बालक और उसकी माता को दूसरे स्थान जहाँ का वायु शुद्ध हो वहाँ रखें, सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें, और उस देश में भ्रमण कराना उचित है कि जहाँ का वायु शुद्ध हो और जहाँ धाई, गाय, बकरी आदि का दूध न मिल सके, वहाँ जैसा उचित समझें वैसा करें। ऋषि ने भी लिख दिया है कि यदि इनकी व्यवस्था ना हो तो जैसा उचित आप समझो वर्तमान परिस्थिति के अनुकूल, वैसा आपको निर्णय कर लेना है। क्योंकि
प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है, इसी से स्त्री प्रसव समय निर्बल हो जाती है। इसलिए प्रसूता स्त्री दूध न पिलावे, वो 6 दिन से ज़्यादा का जो प्रतिबंध किया है, इसलिए दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का लेप करे जिससे दूध स्रवित ना हो। ऐसा करने से दूसरे महीने में पुनरपि युवती हो जाती है, अर्थात उसका शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है, अगली संतान उत्पन्न करने के लिए उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह रखे। इस प्रकार जो स्त्री व पुरुष करेंगे उनके उत्तम संतान दीर्घायु, बल, पराक्रम की वृद्धि ही रहेगी, कि जिससे सब संतान उत्तम बल, पराक्रम युक्त, दीर्घायु, धार्मिक हों। स्त्री योनि संकोच, शोधन और पुरुष वीर्य का स्तंभन करे। पुनः संतान जितने होंगे वे भी सब उत्तम होंगे। वाल्मीकि जी की रामायण में एक प्रसंग आता है। महर्षि वाल्मीकि जी श्री राम के समक्ष अपनी साक्षी दे रहे हैं, तो वो श्री राम से कह रहे थे, हे राम, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ। कौन से पुत्र थे? 10वें पुत्र थे। और जिसकी 10 संतान हो, 10वीं संतान भी इतनी पराक्रम, इतनी बुद्धिमान, इतनी विद्वान हुई, मैं प्रचेतस मुनि का 10वां पुत्र हूँ। तो वहाँ पर ऋषि बता रहे हैं। अब वो इसी विधि, उस समय तो वेदानुकूल सब व्यवस्थाएं थी, परिस्थितियाँ सब ऐसी थी, अनुकूल थी, आज तो सारी विपरीत हैं। तो उस समय इसी सारी विधि से उनका पालन पोषण और उनका जो सारा भोजन का, वस्त्र का, शिक्षा का, दीक्षा का, उस व्यवस्था से हुई। तो 10वां पुत्र भी ऋषि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे जिससे संतान सभ्य हो, ये माता का दायित्व है। और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पाए। जब बोलने लगे तब उसकी माता बालक की जिह्वा जिस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे, अर्थात बोलने में त्रुटि ना हो, अशुद्धि ना हो। हम तो स्टार्टिंग ही अशुद्धियों से करते हैं। जब बोलना बच्चे को सिखाते हैं, हम प्यार में सारे शब्दों को बदल देते हैं। और जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न, अर्थात जैसे पा, इसका ओष्ठ स्थान और स्पष्ट प्रयत्न दोनों ओष्ठों को मिलाकर बोलना। अब पा बोलना है तो इस प्रकार दोनों ओठों को मिला करके बोला जाएगा। ऐसा ही माता बच्चे को सिखाती रहे। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक बोल सकना, वैसा वैसा ही। अब ये माता अगर इन सारी चीज़ों को जानती होगी तभी तो वो सिखा पाएगी। इसीलिए कहा माता विदुषी हो, मातृमान विदुषी, धार्मिकी प्रशुष्टा माता हो, विद्वान पिता हो। यदि माता को ही अक्षर का ज्ञान नहीं है, माता को ही शब्द ज्ञान नहीं है, ऐसी लाखों करोड़ों माताएं हैं हमारे राष्ट्र में जिनको अक्षर ज्ञान आज के परिवेश में भी नहीं है, और वो भी संतान उत्पन्न करती हैं। तो उनकी कैसी संतान उत्पन्न होती हैं हम सब देख रहे हैं अपने आसपास। मधुर, गंभीर, सुंदर स्वर, अक्षर, मात्रा, पद, वाक्य, संहिता, अवसान भिन्न भिन्न श्रवण होवे। जो शब्द बोला, जो अक्षर बोला वो स्पष्ट सुनाई दे, अलग अलग सुनाई दे, ऐसा माता सिखावे बच्चे को बोलना। जब वह कुछ कुछ बोलने और समझने लगे तब सुंदर वाणी और बड़े छोटे, मान्य, पिता, माता, राजा, विद्वान आदि से भाषण, उनसे वर्तमान और उनके पास बैठने आदि की भी शिक्षा करे। जैसा हम सिखाते भी हैं अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कोई भी नहीं सिखाता है। बहुत सारी चीज़ें हम बचपन में सिखाते नहीं हैं। भाई कोई बाहर से आया, बड़ा आया है, बेटा ये आपके बड़े हैं, पैर छुओ, नमस्ते करो। हम बच्चों को सिखाते हैं ये आपके बड़े हैं, उनके जैसा हमारे यहाँ चारपाई ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होती हैं, तो हम कहते हैं कि बड़ों के
सिरहाने नहीं बैठना है, इधर बैठना है, इस प्रकार आदि की शिक्षा भी करे, जिससे कहीं उनका अयोग्य व्यवहार ना हो कि सर्वत्र प्रतिष्ठा हुआ करे। अरे ये तो किसका बच्चा है, उनका बच्चा, अरे बड़ा सदाचारी बालक है, बड़ा शिष्ट बालक है, बड़ा सुंदर बच्चा है। इस प्रकार से जैसे संतान जितेंद्रिय, विद्याप्रिय और सत्संग में रुचि करें। सत्संग किसको कहते हैं? सत्य का संग, जहाँ झूठ को छोड़ करके, जहाँ मिथ्या आचरण को छोड़ करके, जहाँ मिथ्या व्यवहार को छोड़ करके सत्य में ही आग्रह होता है, सत्य को ही वह जानता है, सत्य को ही मानता है। जहाँ सत्य की चर्चा होती है, जहाँ सत्य की कथा होती है, जहाँ सत्य का वर्णन होता है, उन सब का वह संग किया करे और उसमें रुचि हो उसकी, वैसा प्रयत्न करते रहें। ये तो हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, माता पिता का दायित्व है कि वो ऐसा अपने बच्चों को शिक्षा दे, उपदेश करें। व्यर्थ क्रीड़ा, रोदन, हास्य, लड़ाई, हर्ष, शोक, किसी पदार्थ में लोलुपता, ईर्षा, द्वेष आदि न करें। उपस्थेंद्रिय से स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता, नपुंसकता होती है और हस्त में दुर्गंध भी होता है, इससे उसका स्पर्श न करें। सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य, प्रसन्न वदन आदि गुणों की प्राप्ति जिस प्रकार हो वैसा करावें। सदा सत्य भाषण, शौर्य, धैर्य जिस प्रकार से हो सकते हैं वैसा वैसा उपाय माता पिता क्या करें। जब कुछ कह रहे थे कोई? उपस्थेंद्रिय कहते हैं पुरुष जनन अंग जो होता है, शिशन जो होता है, उसको कहते हैं उपस्थेंद्रिय। उपस्थेंद्रिय से स्पर्श और मर्दन से वीर्य की क्षीणता होती है, जिसको हम सीधा कह सकते हैं इस भाषा में हस्तमैथुन। एक प्रकार से यदि आप अनावश्यक उसका स्पर्श करोगे, मर्दन करोगे, तो उससे फिर वीर्य स्खलित होगा, शरीर में दुर्बलता आएगी, बुद्धि में कमजोरी आएगी, मानसिक बल घटेगा, बौद्धिक बल घटेगा, शारीरिक बल घटेगा, विद्या प्राप्ति में मन नहीं लगेगा। इसके लिए कह रहे हैं कि उसका स्पर्श ना करें। अनावश्यक जहाँ आवश्यक है वहाँ हम करते हैं, वहाँ कर सकते हैं, अनावश्यक उसका हम स्पर्श ना करें, उससे हम बचें। ये ऋषियों का आदेश है। जब 5-5 वर्ष के लड़का लड़की हों तब देवनागरी अक्षरों का अभ्यास करावें। जब 5-5 वर्ष का बच्चा हो जाता है तब उनको पढ़ना। अब तक तो जितनी शिक्षा दी थी ये तो मौखिक विद्या थी, सारी वर्बल विद्या थी सारी। अब पुस्तकी ज्ञान उस देना है, कौन सा अक्षर किस प्रकार बनता है, किस प्रकार पढ़ा जाता है, किस प्रकार लिखा जाता है। अन्य देशीय भाषाओं के अक्षर भी और दूसरी भाषाएं भी, इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, लैटिन, जितनी भाषाएं हम सीख सकते हैं सीखें, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अपनी जो मातृभाषा है वो हमेशा सर्वोपरि रहनी चाहिए, उसको हम ना छोड़ दें। वर्तमान परिवेश में तो यही हो रहा है कि हम दूसरों की भाषाओं पर ही गर्व कर रहे हैं। हमारे बच्चे इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं तो हम गर्व कर रहे हैं। यदि हम अपने बच्चों से 67 को हिंदी में क्या कहते हैं, 97 को हिंदी में क्या कहते हैं, ऐसा हम अपने बच्चों से पूछें तो आज बच्चों को पता नहीं है। मातृभाषा से हम छूटते जा रहे हैं, तो उसका हम विशेष ध्यान रखते हैं। उसके पश्चात जिनसे अच्छी शिक्षा, विद्या, धर्म, परमेश्वर, परमात्मा, पिता, आचार्य, विद्वान, अतिथि, राजा, प्रजा, कुटुंब, बंधु, भगिनी, भृत्य आदि से कैसे कैसे वर्तना, इन सब बातों के मंत्र, श्लोक, सूत्र, गद्य, पद्य भी अर्थ सहित कंठस्थ करावें। ये लौकिक व्यवहार हैं
भाई है, बहन है, माता पिता, घर के जो बड़े हैं, छोटे हैं, राजा हैं, विद्वान हैं, उनसे हमको किस प्रकार वर्तना है, किस प्रकार उन सब से हमको, और उसके जो शास्त्रानुकूल मंत्र हैं वेद के और ऋषियों के लिखे ग्रंथ हैं, उनके श्लोक हैं, उन सब को भी कंठस्थ कराने, उन सब का भी हम उनको अभ्यास कराने। जैसा मनुस्मृति का श्लोक आता है, इसमें भी आएगा आगे सत्कार विकास। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। तो ये बच्चों को हम सिखाएं, हम अपने बच्चों को बताएं कि देखो ऐसा ऐसा करने से, ये ऋषि भी कहते हैं, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि अभिवादन, जब हम अपने बड़ों का अभिवादन करते हैं, शिष्टाचार के साथ उनके साथ हम व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं और नित्य उनकी हम सेवा करते हैं, आदर सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, तो हमारी आयु भी बढ़ती है, विद्या भी बढ़ती है, यश भी बढ़ता है, बल भी बढ़ता है। देखो शास्त्र कह रहा, इस प्रकार के श्लोक मंत्र हम बच्चों को सिखाते रहें, कंठस्थ उनके कराते रहें। जिनसे संतान किसी धूर्त के बहकावे में ना आवे। यदि ऐसे ऐसे श्लोक और मंत्र बच्चों के याद होंगे तो उनके पास तर्क हो गया, उनके पास प्रमाण हो गया, फिर कौन उनको बहका सकता है। और ये मनुस्मृति का दूसरा श्लोक आता है, उसमें भी आएगा, सत्यार्थ प्रकाश में ही है ये सारे श्लोक, आगे आएंगे आपको। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म लक्षणम। जहाँ श्रुति कह रही है, स्मृति कह रही है, सदाचार कह रहा है, फिर आपकी बात को क्यों मान लेंगे। जब हमारे बच्चे इतने विद्वान हो जाएंगे, उनको वेद के मंत्र कंठस्थ हैं, उनको ऋषियों के श्लोक कंठस्थ हैं, उनको विद्वानों के आचार का ज्ञान है, फिर वो धूर्तों के बहकाए में क्यों आ जाएंगे। अब जैसा कि ईश्वर के विषय में, आत्मा के विषय में गली गली में दुकानें चल रही हैं, कोई गंडे बना कर दे रहा है, कोई तबीज बना करके दे रहा है, कोई पानी पढ़ करके दे रहा है, ये सारी अविद्या ही तो है। ये चूंकि वो माता पिता ने बच्चों को सिखाया नहीं, ना उन्होंने सीखा ना सिखाया, तो जब तक इस सत्य का अर्थ का प्रकाश हमें नहीं हुआ, स्वयं तो दूसरों को कहाँ से प्रकाश देंगे। ये विदुषी माता का दायित्व है, ये विद्वान पिता का दायित्व है, ये विद्वान आचार्य का दायित्व है। और जब बच्चे हमारे इन सारी चीज़ों से सुशिक्षित होंगे, पूरे संसार में हमारा बालक कहीं चला जाए, ना उसे कोई छल सकता, ना कोई उसे कोई ठग सकता, ना कोई उसका भ्रमा सकता, तब हमारा बच्चा विद्वान ही हो जाएगा और उसके पास में तर्क शक्ति भी होगी, उसके पास में प्रमाण भी होगा। जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं, उनका भी उपदेश कर दें। ऐसा नहीं है, जो विद्या धर्म विरुद्ध भ्रांति जाल में गिराने वाले व्यवहार हैं, उनको भी बच्चों को बता दें ठीक ठीक कि बाबा जो बैठे हैं गंडे तबीज बांधने वाले, इनसे कुछ नहीं होने वाला। बाबा के तबीज बांध लेने से लॉटरी नहीं निकल जाएगी, नौकरी नहीं निकल जाएगी, विद्या नहीं आ जाएगी। ये विद्या आएगी अपने पुरुषार्थ से, परिश्रम से, ईश्वर उपासना से। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चों को हम समझा देंगे जब बचपन में ही, तो वो फिर किसी बाबा के, किसी ढोंगी के, किसी धूर्त के क्यों बहकाए में आएंगे। उनका भी उपदेश कर दें, जिससे वे भूत प्रेत आदि मिथ्या बातों का विश्वास ना हो। भूत प्रेत की कहानी चल रही है समाज में, ओझा बैठे हैं, तांत्रिक बैठे हैं, भूत भगाने वाले, चुड़ैल भगाने वाले, प्रेतों को भगाने वाले। अरे यदि हमारा बालक आत्मा के विषय में ठीक ठीक जान लेगा, ईश्वर के विषय में ठीक ठीक जान लेगा, फिर उसको कौन बहका लेगा। किसी के बहकाई में नहीं आने वाले। ये सारी सृष्टि का संचालन तो वह परमात्मा कर रहा है, जिसके 100 नामों की हमने व्याख्या अब तक जानी, प्रत्येक क्षेत्र में उसके कार्य को हमने जाना। फिर इन बाबाओं का कहाँ भूमिका रह गई, फिर इन ओझाओं की कहाँ भूमिका रह गई। वो तो ईश्वरीय व्यवस्था है सारी, और पाप पुण्य के फल देने का कार्य ईश्वर करता है। पाप हमने किए और वो तांत्रिक से जाकर के हम मंत्र पढ़ा लाए,
तो तांत्रिक क्या ईश्वर की व्यवस्था को पलट देगा? ये भी हमें अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि भूत प्रेत में वो, ताकि वो विश्वास ना करें, उनसे भय ना करें। गुरु प्रेतस्य शिष्यस्तु पितृमेधम समाचरन् प्रैतहारै समं तत्र दशरात्रेण शुद्ध्यति। यह मनुस्मृति का श्लोक है। जब गुरु का प्राणांत हो, अर्थात जब गुरु का देहांत हो, तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है, अब ऊपर आया ना भूत प्रेत से बच्चा ना डरे, यहाँ बता रहे हैं प्रेत किसे कहते हैं। ये शरीर है हमारा, इस शरीर से जब आत्मा निकल जाता है तब ये रह गया एक स्थूल शरीर रह गया, अब इसको कहते हैं प्रेत। और वहाँ पर जो हम संस्कार करते हैं शमशान में जाकर के, वो प्रेत का संस्कार होता है। इस शरीर का, जिस शरीर में अब आत्मा नहीं है, इसको प्रेत कहा जाता है। आत्मा तो निकल गई शरीर से। उसका दाह करने हारा शिष्य प्रेतहार, अर्थात मृतक को उठाने वालों के साथ 10वें दिन शुद्ध होता है। और जब उस शरीर का दाह हो चुका तब उसका नाम भूत होता है। ये होते हैं भूत और प्रेत। देखिए, जब इस शरीर से आत्मा निकल गई, अब ये डेड बॉडी रह गई, मृतक शरीर, पार्थिव शरीर जिसको हम कहते हैं, इसका हमने अंतिम संस्कार कर दिया। तो संस्कार किया इसका प्रेत का, ये प्रेत है अब शरीर। और जब संस्कार हो चुका, भस्मांतम शरीरम, शरीर तो जल गया, अब ये भूत रह गया। बस इस नाम का कोई व्यक्ति था, अमुक नाम का व्यक्ति था। ये भूत अर्थात बीतकाल की घटना हो गई, अर्थात वह अमुक नामा पुरुष था, इस नाम का पुरुष था। जितने उत्पन्न हों वर्तमान में आके ना रहें, वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है। हाँ जी, हाँ, उसी को बता रहे हैं, आप सुनिए जरा ध्यानपूर्वक। जितने उत्पन्न हो, जो जो उत्पन्न हुए हैं। आपका क्या नाम है? कमल मलिक। अच्छा, कहाँ से हैं आप? आपके परदादा जी हैं जीवित अभी? बाबा जी जीवित हैं? अच्छा, बाबा जी भी जीवित नहीं। अच्छा, इन सब का जन्म तो हुआ था ना? दादाजी का भी जन्म हुआ था, परदादा जी का भी जन्म हुआ था, उनके पिताजी का भी जन्म हुआ था। वही लिखा है यहाँ भी, जितने उत्पन्न हों वर्तमान में आके ना रहें। अब आप उत्पन्न तो हुए परदादा जी भी और दादाजी भी, लेकिन अब वर्तमान में नहीं है। वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है, उन्हीं का नाम भूत कहा जाता है, क्योंकि वर्तमान में तो है नहीं। अब समझ में आ गई जी बात? हाँ जी मलिक जी, ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। ये ऋषि दयानंद का अपना मत नहीं था। जी, आ जाएगी, आ जाएगी। वो कभी बीच बीच में हो जाता है फ्लक्चुएशन। ऐसा ब्रह्मा से लेके आज पर्यंत के विद्वानों का सिद्धांत है। ब्रह्मा ऋषि हुए सृष्टि के प्रारंभ में, और ऋषि दयानंद के समय तक की, उन्होंने अपने समय तक का सिद्धांत लिखा कि सृष्टि के आरंभ से लेकर के आज तक का यही सिद्धांत है। परंतु जिसको शंका, कुसंग, कुसंस्कार होता है, उसको भय और शंका रूप भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी आदि अनेक भ्रम जाल दुखदायी होते हैं। ये भूत प्रेत किसको चिपटते हैं? अब ये सब भूत प्रेत उनको चिपटते हैं जिनको शंका होती है। शंका कब होगी? जब विद्या नहीं होगी। कुसंग अर्थात जहाँ पहले माता को बताया ना कि वो सत्संग में रुचि रखें। अब बच्चा जब बचपन से ही सत्य का संग करता आ रहा है
तो वो कुसंग में जाएगा ही नहीं। कुसंग में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, ऐसा भूत होता है, ऐसा प्रेत होता है, वो बाबा जी उपचार करते हैं, तो ये सारी कुसंग में ये चीज़ें मिलेंगी जी। तो इन सब भ्रम आदि अनेक भ्रम जाल दुखदायी होते हैं, ये सब दुख उत्पन्न करने वाले हैं। इन सब से हमें बचना चाहिए, स्वयं को भी और दूसरों को भी बचाना चाहिए। देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव, अब ये बता रहे हैं ऋषि, जीव अर्थात आत्मा पाप पुण्य के वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख दुख के फल भोगने के अर्थ जन्मांतर धारण करता है, अर्थात दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जब किसी का प्राणांत होता है, आत्मा एक शरीर से निकलती है, तो इस जीवन में जैसे जैसे उसने कर्म किए, पाप पुण्य जितने जिस प्रकार के किए, उनके अनुसार ईश्वर उसको नया शरीर देता है, तो उसी के अनुसार वो अपना दूसरा शरीर धारण कर लेता है। अब यह ईश्वरीय व्यवस्था है, इसमें ना कोई बाबा ना कोई ओझा कोई कुछ कर नहीं सकता है। और यदि कोई ऐसा दावा करता है करने का, तो वह हमको भरमा रहा है, वह हमको ठग रहा है, लूट रहा है, उनसे हमें बचना चाहिए। क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था का कोई भी नाश कर सकता है? ईश्वर की शक्तियों को तो हमने जाना 100 प्रकार के नामों से, कौन कौन सी शक्तियाँ और क्यों उसका ऐसा नाम है, अर्थात वो ऐसा ऐसा कार्य करता है इसलिए उसका ऐसा नाम है। और जब ये ईश्वर की व्यवस्था है, सारा विश्व उसी के नियम से बंधा हुआ है, जैसा कल आया भी था कि वो ये जो पूरे विश्व को विश्व का नियामक है, नियम बनाने वाला है, जैसा उदाहरण नहीं दिया था कि आँख से देखने का हम कार्य कर सकते हैं, ये ईश्वर का बनाया नियम है। हम या इस संसार का कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी बुद्धिमान, कोई भी ओझा, कोई भी बाबा आँख से सुनने का कार्य नहीं कर सकता। ये तो ईश्वर का बनाया नियम है, आँख तो देखने का ही कार्य करेगी, रूप का ही दर्शन करेगी, शब्द इसका विषय ही नहीं है, इसका विषय तो रूप है। तो इस नियम का क्या कोई नाश कर देगा? क्या कोई इस नियम को बदल देगा? यह ईश्वर की व्यवस्था को कोई नहीं बदल सकता है। अज्ञानी लोग वैदिक शास्त्र व पदार्थ विद्या को पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात, ज्वर आदि शारीरिक और उन्मादक आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत धरते हैं। देखिए, अज्ञानी लोग, जिन्होंने विद्या नहीं पढ़ी है, जिन्होंने सत्य शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने अपने उपनिषद, दर्शन, वेद, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, संस्कार विधि ऐसे ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, और वैदिक शास्त्र, सुश्रुत, चरक संहिता आदि शास्त्र नहीं पढ़े हैं, वह पदार्थ विद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित, पदार्थ विद्या अर्थात प्रकृति का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, किस पदार्थ का क्या गुण है, ये क्या कार्य करता है। जैसे अग्नि का कार्य है जलाने का, अग्नि जलाने का कार्य करती है, उष्मा देने का कार्य करती है। जल का क्या कार्य है? जल का कार्य है शीतलता प्रदान करने का। हम तो कहानियों में सुनते हैं, किस्सों में सुनते हैं, उसने श्राप दे दिया, वो जल करके भस्म हो गया। वाणी से श्राप दिया जाता है, वाणी का कार्य जलाने का थोड़ा ही हुआ, जलाने का कार्य अग्नि का है। तो इस पदार्थ विद्या को भी हमें जानना चाहिए। और यदि वाणी जलाने का कार्य करती, तो जिसके मुख से वाणी निकली पहले उसका मुख ही ना जल जाता, दूसरा तो बाद में भस्म होगा। तो वाणी का कार्य केवल ज्ञान कराना है, शब्द ज्ञान कराना होता है वाणी का। जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, जो आप बोलते हैं मैं सुनता हूँ, ये शब्द का ज्ञान हमें होना चाहिए, पदार्थों का ज्ञान होना चाहिए। और जब इनका ज्ञान नहीं होगा तब होता है सन्निपात, ज्वर आदि। कई बार व्यक्ति को बुखार आ गया बहुत तेज, और वो बुखार में बड़बड़ाने लगता है, कुछ का कुछ बोलने लगता है। हम क्या कहते हैं फिर? इसके कोई सिर आ गया है, इसके भूत प्रेत सिर आ गए हैं, इसके डाकनी शाकनी सिर आ गए। अरे वो तो पीड़ित है रोग से, सन्निपात ज्वर हो गया है उसको। या उन्मादक आदि मानस रोगों का नाम भूत प्रेत आदि रख देते हैं। किसी ने भांग पी ली है,
उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, फिर वो कुछ का कुछ कहने लगता है, वो और कोई किसी प्रकार का मानसिक रोग हो गया है। 2 प्रकार के रोग होते हैं, शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग। तो जो मानसिक रोगों की चिकित्सा वो मानसिक रोग ही करेगा, वो भूत प्रेत झाड़ने वाले थोड़े करेंगे, क्योंकि भूत प्रेत तो होते ही नहीं इस रूप में। उनका औषध सेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके उन धूर्त, पाखंडी, महामूर्ख, अनाचारी, स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, मलेच्छ, ये जो भंगी और चमार शब्द प्रयोग किया है ऋषि ने, ये जाति सूचक नहीं है, इनको जाति सूचक नहीं लेना है। मलेच्छ आदि पर भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग, छल, कपट और उच्चिष्ट भोजन, डोरा, धागा आदि मिथ्या यंत्र बांधते बंधवाते फिरते हैं। अब देखो, जितने भी ये बाबा हैं, जितने भी ये ओझा हैं, जितने भी ये तांत्रिक हैं, इनकी विद्या देखो, कौन से डिग्री कॉलेज में पढ़ करके आए हैं, कौन से दर्शन शास्त्र पढ़ करके आए हैं, कौन से विज्ञान पढ़ करके आए हैं, इन्हें कुछ नहीं आता पता होता। और हम जो आज का शिक्षित वर्ग भी हमने देखे उनके पैरों में लेटते हुए। तो ये सब क्या है, क्योंकि पदार्थ विद्या हम भी नहीं जान पाए। यदि हम पदार्थ विद्या जान लेते, यदि अपने सत्य शास्त्रों का हमने अध्ययन कर लिया होता, यदि हमने दर्शन उपनिषदों को पढ़ लिया होता, यदि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया होता, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमि का संस्कार विधि पढ़ ली होती, तो इनके बहकाए में थोड़ा ही आ जाते हम। फिर अपने धन का नाश, संतान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर दुख देते फिरते हैं। धन का भी नाश, संतान को कितना दुख होता है। मैं उदाहरण देता हूं, एक हमारे संबंध में ही एक कन्या थी, लड़की, आयु रही होगी उसकी 17-18 वर्ष की। गैसेटिक प्रॉब्लम हुई, उसका गैस बनना शुरू हुआ, और गैस जब वो बनती थी तो उसके सर में टकराती थी, सर में टकराती थी, सर में बहुत तेज दर्द होता था, चिल्लाती थी, रोती थी। कई बार उसका वो इलाज हुआ, कई जगह हुआ, डॉक्टर के पास भी हुआ, किसी ने कहा आंखों वाले को दिखाओ, किसी ने कहा कानों वाले को दिखाओ, सबको दिखाया। अब जब तक रोग के अनुकूल दवाई ना मिलेगी तब तक कहाँ से ठीक होगा, वो ठीक हुई नहीं। अब किसी ने बता दिया कि वो इसके ऊपरी है, अब ऊपरी वाले को दिखाओ, तो ऐसे ऊपरी वाले बाबा जगह जगह गली गली मिलते ही हैं सब, वो बाबा आ गए। अब जिस समय वो रोग से पीड़ित, भयंकर पीड़ा से पीड़ित, वो रो रही है, वो चिल्ला रही है, अब वो बाबा आ गए। वो बाबा ने पकड़ करके उसको बैठा लिया और बाल पकड़ के झंझोड़ रहे हैं और उसको पीट रहे हैं, लड़की को पीट रहे हैं, बता तू कौन है, बता तू कौन है, बता तू कौन है। अरे कोई होगा तो बताएगा, वो तो रोग से पीड़ित है, वो दर्द से चिल्ला रही है और वो कह रहे हैं कि वो ऊपरी। तो इस प्रकार हम अपने संतानों का भी जो है दुख का कारण बनते हैं, उन बाबाओं को पूजते हैं, जैसा वो मांगते हैं उनको धन भी देते हैं, और फिर हम दुख सागर में डूबते हैं। जब आंख के अंधे, ऐसा वो क्या कहते हैं ऋषि, आंख के अंधे और गांठ के पूरे, अर्थात आंख के अंधे का मतलब वो सोच विचार तो करते नहीं और धन देने के लिए तैयार, गांठ के पूरे उन दुर्बुद्धि पापी स्वार्थी के पास जाकर पूछते हैं। वो दुर्बुद्धि अर्थात वो पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, शास्त्र उसने नहीं पढ़ा, विद्या उसने नहीं पढ़ी, साइंस उसने नहीं पढ़ी, उनसे पूछते हैं महाराज इस लड़का लड़की स्त्री और पुरुष को न जाने क्या हो गया है। जैसा मैंने उदाहरण नहीं दिया अभी उस लड़की का कि उनको पता ही नहीं चला हुआ क्या, और फिर उससे कह रहे हैं कि जी पता नहीं क्या हो गया, देखो जी आप इसको। तब वे बोलते हैं इसके शरीर में बड़ा भूत प्रेत भैरव शीतला आदि देवी आ गई है, कुछ भी बता दो, ये वाला भूत है, वो वाला भूत है, ये वाला पीर है, वो वाला जिन्न है, कुछ भी बता दो। जब तक तुम इसका उपाय ना करोगे तब तक ये ना छूटेंगे और प्राण भी ले लेंगे, और अगर तुमने जल्दी इसका इलाज नहीं किया, उपचार नहीं किया, तो इसकी मृत्यु भी हो जाएगी, ये तो मार भी देंगे इसको। जो तुम मलिदा व इतनी भेंट दो
तो मंत्र जप पुरस्चरण से झाड़ के इनको निकाल दें। अब तुम खर्चा करो, थोड़ा सा खर्चा लगेगा, मुर्गा लाओ, बकरा लाओ, दारू लाओ, इतने पैसे लाओ तो हम मंत्र पढ़ेंगे। अरे मंत्र तुम कहाँ से पढ़ोगे? तुमने शास्त्र पढ़े हैं, तुमने वेद पढ़े हैं, कौन से गुरुकुल में पढ़े थे, कौन से विद्यालय में गए थे, कहाँ पढ़ करके आए थे? हम पूछें तो सही उनसे, कौन सा मंत्र पढ़ोगे, कौन से मंत्र का क्या अर्थ है? तब वे अंधे और उनके संबंधी बोलते हैं कि महाराज चाहे हमारा सर्वस्व जाओ परंतु तुम इनको अच्छा कर दो। अब ये होता भी है, राग है, अविद्या है, दोनों चीजें हैं, तो हम सब कुछ देने के लिए तैयार, कितने ही पैसे ले लो, कितना ही कुछ ले लो, बस हमारे लड़के को अच्छा कर दो, बस हमारे संतान को अच्छा कर दो। तब तो उनकी बन पड़ती है। अब तो वो जहाँ मुर्गा फंस गया, अब तो वो जैसा मांगेंगे वैसा उनका वो शोषण करेंगे। वे धूर्त कहते हैं अच्छा लाओ, इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रह दान कराओ, ये दान करो, यहाँ चढ़ाओ, वहाँ चढ़ाओ, इतने पैसे लाओ, इतना ये लाओ, जो कुछ मांगेंगे देना पड़ेगा। झांझ, मृदंग, ढोल, थाली लेके उसके सामने बजाते गाते और उनमें से एक पाखंडी उन्मुक्त होके नाच कूद के कहता है मैं इसका प्राण ही ले लूँगा। नाटक तो करते हैं, पूरा ड्रामा तो करते हैं, वो मंडली बना करके आए हैं और फिर एक वहीं पर नाचना कूदना शुरू करेगा। अब मैं इसके प्राण निकाल लूँगा, मैं इसको भस्म कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तब वे अंधे, कौन से अंधे? जो गांठ के पूरे हैं, जो अविद्या के अंधे हैं, दिख तो रहा है आंखों से लेकिन बुद्धि से नहीं दिख रहा, विद्या नहीं है उनके पास। उस भंगी चमार आदि नीच के पगों में पड़ के कहते हैं आप चाहे सो लीजिए, इसको बचाइए। तब वह धूर्त बोलता है मैं हनुमान हूँ, लाओ पक्की मिठाई, तेल, सिंदूर, 1.25 मन का रोट और लाल लंगोट। ऐसी ऐसी चीजें कथाएं चलती हैं इसी प्रकार की। कोई हनुमान का भक्त है ऐसी चीजें मांगेगा, काली का भक्त है वो शराब मांगेगा, वो इस प्रकार के पदार्थ मांगेगा। मैं देवी व भैरव हूँ, लाओ 5 बोतल मद्य, शराब, 20 मुर्गी, 5 बकरे, मिठाई और वस्त्र। जब वे कहते हैं कि जो चाहो सो लो, तब तो वे बहुत पागल, वह पागल बहुत नाचने कूदने लगता है। परंतु जो कोई बुद्धिमान उनकी भेंट 5 जूता, जो बुद्धिमान है वो क्या देगा उनको? 5 बोतल नहीं, 5 जूता, दंड व चपेटा, लाते मारे, तो उनके हनुमान, देवी और भैरव झट प्रसन्न होकर के भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि हरण करने के प्रयोजनार्थ ढोंग है, वो ढोंग ही तो करते हैं। अपना मैं एक उदाहरण इस प्रकार का बताता हूँ। हमारे यहाँ एक व्यक्ति वो कहता है देवी मेरे सिर आती है, फिर कहता है पीर सिर आता है, फिर कहता है एक डॉक्टर भी सिर आता है, तो इलाज भी करने प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर सिर आ गया तो इलाज करने प्रारंभ कर दिया। पीर सिर आ जाता है, कभी देवी सिर आ जाती है, फिर वो बोलता पूछो पूछो क्या पूछना है, पूछो पूछो क्या पूछना है। अब वो उनसे अब पूछते हैं, हम क्या पूछते हैं? नौकरी कब लगेगी, लड़के की शादी कब होगी, लड़का कब होगा, बच्चा कब होगा। हमारे पिताजी का देहांत 1984 में देहांत हुआ। हम छोटे छोटे थे उस समय। मैंने उससे यही प्रश्न पूछा कि देवी जी ये बताइए हमारे पिताजी का देहांत कब हुआ? देवी जी भाग गई। अब देवी जी को पता हो तो, अब चूंकि भूतकाल का तो हमें पता है ना, पिताजी का देहांत कब हुआ तो मुझे पता है। अब ये सामने वाला जो बताएगा तो तुरंत उसका निर्णय हो जाएगा कि झूठ बोल रहा है, गलत। अब मैंने पूछा कि मेरी नौकरी कब लगेगी, उसने कहा इतने पैसे लाओ, यहाँ दक्षिणा धरो, वहाँ दक्षिणा धरो, अगले साल तक नौकरी लग जाएगी। अब वो तो दक्षिणा लेकर के भाग गया, हम अगले साल तक प्रतीक्षा करते रहें। इस प्रकार से हम ठगे जाएंगे। अगर प्रश्न भी उनसे हम पूछें तो ऐसे प्रश्न पूछें ना पहले जिनका हमें भी पता है, तभी तो टैली होगा, तभी तो निर्णय होगा ये सत्य बोल रहा है झूठ बोल रहा है। आइए इसको यहीं पर विराम देते हैं।
अगला इससे भाग कल लेंगे। यदि इस संबंध में प्रश्न बहुत उठेंगे आपके और उठाने चाहिए, आप आगे आगे प्रश्न ही निकलेंगे बहुत, आप उनको भेजते रहिए, उनका समाधान ग्रुप में करने का प्रयास करेंगे जी। हाँ हाँ, ये अब ये प्रश्न आप उठाते रहिए, उनके उत्तर सबके ग्रुप में डालेंगे। आइए मंत्र पाठ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।